आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। जिले में महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटके, क्षेत्र में नुकसान की कोई सूचना नहीं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जनपद के अन्य किसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत भूकंप झटके महसूस नहीं किए गए हैं। जनपद में कुशलता है। धामी सरकार में अब प्रशासनिक फेरबदल की संभावना, वरिष्ठ नौकरशाहों के प्रभारों में हो सकता है बदलाव। धामी सरकार में अब इसी माह प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है। वरिष्ठ नौकरशाह आनंदवर्धन के मुख्य सचिव बनने के बाद अब उनके विभागों का आवंटन अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों को दिया जा सकता है। 3 प्रमुख सचिव R.K. सुधांशु, L. पनई और R. मीनाक्षी सुंदरम शासन में तैनात हैं। मैराथन 20 अप्रैल को दौड़ लगा, दूनवासी देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश, ऐसे करें पंजीकरण। दूनवासी 20 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए दौड़ लगाएंगे। पंजीकरण कराने वाले प्रथम 700 प्रतिभागियों को कार्यक्रम वाले दिन टी-शर्ट प्रदान की जाएगी। अमर उजाला और सेंचुरी डिफेंस एकेडमी की ओर से 20 अप्रैल को मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दूनवासी दौड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। ओला उबर की तरह टैक्सी सेवाओं के लिए अब सरकार का मोबाइल ऐप बनेगा, परिवहन विभाग करेगा तैयारी। ओला उबर की तरह टैक्सी सेवाओं के लिए अब सरकार का मोबाइल ऐप बनेगा, परिवहन विभाग इसे तैयार करेगा। मैदान से पहाड़ तक खूब गर्म हवाएं चलेंगी। अगले 3 दिन रहेगा मौसम का ऐसा मिजाज। जलवायु परिवर्तन और मौसम के पैटर्न में हुए बदलाव का असर अब दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्म हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड में अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 3 दिन तक मैदान से लेकर पहाड़ तक खूब गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है। खास संयोग सर्वार्थ सिद्धि व पुण्य नक्षत्र में मनेगी रामनवमी। आज शाम से नवमी तिथि की शुरुआत। नवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर होगी। यह अगले दिन 6 अप्रैल को शाम 7:22 तक चलेगी। ऐसे में उदय तिथि पर 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। दहेज हत्या का मामला, निचली अदालत ने सुनवाई थी 10 साल की कैद, हाई कोर्ट ने किया दोषमुक्त। दहेज हत्या का मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है। पसमानदा मुसलमानों ने फूका वक्फ बोर्ड का पुतला, संशोधन बिल का किया समर्थन, पीएम मोदी को दी बधाई। हरिद्वार में पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया और विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। हैवानियत पत्नी पर किया नुकीले हथियार से हमला, रात को जागी बेटी तो कहराती मिली लहूलुहान मां। आरोपी पति ने बच्चों को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर सुला दिया था। रात में पत्नी पर जानलेवा हमला किया। रोग निवारण की देवी है माता शीतला, गर्दभ है प्रिय वाहन। नैनीताल की चोटी में बसा है पौराणिक मंदिर। नैनीताल में माता शीतला का पौराणिक मंदिर है। नवरात्रि के दौरान मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। SAI की तर्ज पर उत्तराखंड में बनेगी स्पोर्ट अथॉरिटी, सीएम होंगे हेड, सचिव भी संभालेंगे जिम्मेदारी। नेशनल गेम्स से तैयार लीगेसी से 2036 के ओलंपिक साधने की तैयारी, 40 खिलाड़ियों को तैयार करने का रखा गया लक्ष्य। मां और नाबालिग बेटी को पेट्रोल से जिंदा जलाने का प्रयास मामला, रामनगर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। नैनीताल जिले के रामनगर में 2 दिन पहले मां बेटी को जिंदा जलाने के प्रयास कर इलाके का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था। कुमाऊं में विधवा महिला ने करवाया लिव इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन, ग्रामीण इलाके से जुड़ा है मामला। UCC के तहत उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का पहला मामला सामने आया है। फिर शुरू हुआ चैंपियन उमेश कुमार विवाद, पुराने तेवर में दिखे प्रणव सिंह, सिडकुल का श्रेय लेने की मची होड़। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद खोला गया बूढ़ पंगोट का ब्रिटिश कालीन रास्ता, सरकार से मांगा जवाब। शुक्रवार को हुई सुनवाई में DFO को फटकार लगी थी। शनिवार को उन्होंने रास्ता खोलने की रिपोर्ट पेश की। 5 दिन बाद मिला महिला का शव। 10 बच्चों के अब्बा ने दूसरी बीवी को दिया था 3 तलाक। पुलिस ने गंगनहर से महिला का शव बरामद कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भरदार पट्टी और रुद्रप्रयाग की रक्षक मानी जाती हैं मां मठियाड़ा।
नवरात्रि में दर्शन के लिए उमड़ता है रेला। उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ लोगों की अटूट आस्था है। उन्हीं में से एक है मां मठियाड़ा देवी का मंदिर। 13 जिलों में लगेगा रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। पीसीबी को मिलेगी सटीक रिपोर्ट। जानिए क्या होगा फायदा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड के हर जिले में लगाएगा रियल टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम। वायु प्रदूषण पर प्रदेश भर की सटीक रिपोर्ट दे पाएगा पीसीबी।